तो जो बिहार को बदलेगा, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। चापाकल उसमें कहिएगा तो लिख दिया जाएगा। आपसे आके मिल लीजिए ना। जहानाबाद निचली शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के संस्थान अभी तक जनरेट नहीं किए गए हैं। तो कैसे बदलेगा बिहार? कैसे महिलाएं सशक्त होंगी? कैसे बच्चियां आगे बढ़ेंगी? तो बच्चियों का आगे बढ़ना, इक्का दुक्का के बढ़ने को आप बढ़ना बिहार का नहीं मान सकते। जब तक उनके सुख दुख में लोग उनको सुना नहीं जाता है, उनकी बात सुनी नहीं जाती है, जब उनके साथ विकट परिस्थिति हो, लगातार महिलाएं कह रही हैं कि हम वोट देते हैं लेकिन हमको पीछे से पूछने वाला कोई नहीं है। समाज की सबसे छोटी यूनिट है और इम्पोर्टेंट यूनिट है, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट आज भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। बीच में ये बिचौलियों का खेल कैसे शुरू हो जाता है? ग्रामीण को उनका लाभ क्यों नहीं मिल पाता है? चीजें छन कर आएगी, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की उस तरीके की नीयत चाहिए। वंचित तबका है, जिनको आर्थिक रूप से जो लोग सक्षम नहीं है, जब उनको हम मेन स्ट्रीम में नहीं जोड़ पाते हैं, और मेन स्ट्रीम में जुड़ेंगे कैसे? जब ऐसी संस्थाओं का निर्माण होगा। जहां रहेगी नारी वहीं से बदलेगा बिहार, इस सोच के साथ जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में राजद नेता आभा रानी द्वारा माई बहन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज दूसरे दिन इस आयोजन को किया गया कसमा पंचायत के सरता गांव में, जहां महिलाओं ने बेबाकी से अपनी समस्याओं को उठाया और अपने विचारों को सामने रखा। तो हमारे साथ मौजूद है आभा रानी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या थी महिलाओं की समस्या और कैसा रहा ये आयोजन। तो मैडम, सबसे पहले तो आपको बधाई कि इस गर्मी में भी लोग बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंचे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पिछले जो चौपाल था और आज का चौपाल था, दोनों में किस तरह की समस्याएं उठी और उनमें क्या समानता या क्या अंतर था? महिलाओं के साथ लगातार गांव-गांव ये चौपाल मेरे द्वारा लगाया जा रहा है, और इसमें चूंकि महिलाओं को बहुत कम सुना गया है, बहुत कम उनको बोलने का मौका मिला है, तो बहुत सारे सवाल होते हैं जो महिलाएं, मैं मानती हूँ, जिले में किसी भी क्षेत्र में जाएं बहुत बेबाकी से रखती हैं महिलाएं। तो उनके द्वारा जो बुनियादी लगातार बात हो रही है कि बिहार बहुत विकसित हो रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर और ख़ास करके ज़मीनी स्तर पर, जिसको कहे ग्राउंड पे, गांव गंवई के डेवलपमेंट को डेमोक्रेसी में माना जाता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है कि कैसे प्रदेश और भारत बदले। तो उस स्तर पर अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के सिक्योरिटी का, की सुरक्षा का मामला है, उनकी बुनियादी सुविधाओं का मामला है, उनको घर चलाने में इस महंगाई में जो दिक्कत होती है। आप आवास योजना की बात ले लें तो किस तरीके से आवास योजना में पैसे की बात लोगों ने कही, और पूरी जेन्युइन चीज़ें होते हुए भी कि जिनको बिल्कुल आवास योजना का लाभ मिल जाना चाहिए था, उसके बावजूद भी वो अभी वंचित हैं। पेयजल की समस्या है, और उनके सुख दुख में लोग उनको सुना नहीं जाता है, उनकी बात सुनी नहीं जाती है। जब उनके साथ विकट परिस्थिति हो, लगातार महिलाएं कह रही हैं कि हम वोट देते हैं लेकिन हमको पीछे से पूछने वाला कोई नहीं है कि हम धूप में खड़े होकर वोट दे रहे हैं तो हम कैसे अपना घर परिवार चला रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है। वोट से सरकार बदल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन महिलाओं की स्थिति और परिवार की, जो समाज की सबसे छोटी यूनिट है और इम्पोर्टेंट यूनिट है, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट आज भी कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है। तो मैम, जैसे कई महिलाओं ने ये भी बताया कि राशन कार्ड में कई बार अप्लाई करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, और घूस की भी बात की उन्होंने। तो इसका क्या समाधान होगा, कैसे क्या होगा? देखिए, इसका तो हर लेवल पे समाधान करना होगा कि अगर सरकार योजनाएं लाती है और वास्तविक जो नीति बनाई गई है इस नियत के साथ बनाई है कि ग्राउंड स्तर पर जो जेन्युइन लोग हैं, जो वाकई वंचित पिछड़े हैं, जिसकी बात लगातार होती है, अलग अलग बात मन से होती है, लोक कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न सरकार बनाती है, तो कहाँ चूक होती है? बीच में ये बिचौलियों का खेल कैसे शुरू हो जाता है? ग्रामीण को उनका लाभ क्यों नहीं मिल पाता है? और ब्लॉक लेवल से लेके पंचायत लेवल तक, जब नीचे के स्तर में इन चीज़ों पर बहुत पैनी नज़र होगी और इसके लिए एकदम बिल्कुल एग्रेसिव रूप से इसमें काम किया जाएगा, तो चीज़ें छन कर आएगी। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की उस तरीके की नीयत चाहिए कि आपसे भ्रष्टाचार की बात ना करें। अगर भ्रष्टाचार योजनाओं में हो रहा है, अगर स्कीम्स में हो रहा है, जिसके लिए लोगों ने चुना है सरकार को, और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो लोग भी हैरान हैं कि उन्होंने भाई
अपनी बेहतरी के लिए सरकार को चुना है और सरकार को भी ज़रूर सोचना चाहिए कि जब ग्राउंड लेवल पे चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं तो इतनी सारी सरकारी जो धनराशि लग रही है और वो प्रॉपर जो लाभुक है उनको नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं इसमें विशेष एग्रेशन के साथ ऐसे टूल डेवलप किए जाएं कि उन तक चीज़ें तरीके से पहुंच पाएं। साथ ही इस चौपाल में दो समस्याएं देखा गया कि प्रमुखता से उठाई गई, एक स्वास्थ्य और शिक्षा। कुछ छात्राओं ने कहा कि टेक्निकल कॉलेज खोलना चाहिए, तो ये आगे तक बात कैसे पहुंचेगी, इसके लिए क्या आपकी योजना है? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा तो जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है डेवलपमेंट के, और लगातार ये बातें आती रहती हैं कि भाई बहुत बदलाव हुआ है, बहुत सुधार हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों ने भी कहा, हमने सबने सुना कि भाई यहाँ बच्चियों के लिए खास करके अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं की जा रही है। बच्चों को तो अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं तो वो बाहर भेज भी देते हैं। बच्चियों को ज़रूर एक बार सोचते हैं कि 2-2 3-3 की वोकेशनल एजुकेशन की और आगे की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के संस्थान अभी तक जनरेट नहीं किए गए हैं। तो कैसे बदलेगा बिहार? कैसे महिलाएं सशक्त होंगी? कैसे बच्चियां आगे बढ़ेंगी? तो बच्चियों का आगे बढ़ना, इक्का दुक्का के बढ़ने को आप बढ़ना बिहार का नहीं मान सकते। जब तक जो मास है, जो ग्राउंड लेवल पे है, जो एकदम पिछड़ा और एकदम वंचित तबका है, जिनको आर्थिक रूप से जो लोग सक्षम नहीं है, जब उनको हम मेन स्ट्रीम में नहीं जोड़ पाते हैं, और मेन स्ट्रीम में जोड़ेंगे कैसे? जब ऐसी संस्थाओं का निर्माण होगा। और यहाँ भी फेल्योर है, इस तरीके की कोई व्यवस्था अपने जिले में हम लोग नहीं देखते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।